Assalamualaikum. My name is Hifza Fiaz and today the topic of my discussion is OCD. OCD को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। OCD क्या है? OCD एक एंजाइटी डिसऑर्डर है that is characterized by intrusive thoughts. These thoughts seem to become stuck in your mind. ये थॉट्स बेचैनी, खदशात, खौफ या परेशानी पैदा करती हैं और इन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए जो रिपीटिव बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है that is called compulsion. OCD basically is the combination of such compulsions and obsessions. So what is obsession? माइंड में किसी थॉट का बार बार आना that is called obsession. ये थॉट्स इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। सम कॉमन ऑब्सेसिव थॉट्स क्या क्या हो सकती हैं? जरासीम या गंदगी के जरिए खुद को या दूसरों के आलूदा होने का खौफ होना, नुकसान पहुंचाने का खौफ होना, मजहबी या मॉरल आइडियाज पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देना, हर चीज़ को तरतीब से रखना। कंपल्शन कंपल्शन आर अननेसेसरी रिपीटिव बिहेवियर्स। ऑब्सेशन में हमें जो थॉट्स आ रही हैं उन थॉट्स से रिलीफ लेने के लिए हम जो रिपीटिव बिहेवियर परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपल्शन। कंपल्शन बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे टचिंग, वॉशिंग, बार बार हाथ धोना, बार बार बर्तन धोना, चेकिंग करना। एग्जाम्पल के तौर पर रात को सोने से पहले दरवाजे को लॉक चेक करना, स्विचेस चेक करना, कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं तो अगेन काउंटिंग बार बार करना, बिहेवियर्स को रिपीट करना, बार बार नमाज पढ़ना। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स फियर ऑफ कंटेमिनेशन ऑर्डर, गंदगी का डर होना, गैर यकीनी सूरत को बर्दाश्त करने में शक करना या मुश्किल का सामना होना, नीडिंग थिंग्स ऑर्डरली एंड सिमेट्रिकली, चीज़ों को ऑर्डर के साथ डिमांड होना कि चीज़ें ऑर्डर के साथ, अगर कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं पड़ी हुई तो उसको जाके ऑर्डर में अरेंज करके आना, कंट्रोल खोना, नुकसान पहुंचाने के बारे में अग्रेसिव या खौफनाक ख्यालात आना, अनवांटेड थॉट्स अग्रेसिव, जिनसी या मजहबी मौजूदात पर भी हो सकती हैं। सो व्हाट्स द काज ऑफ ओसीडी? ओसीडी की काजेज क्या है? बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल काजेज हैं ओसीडी के। बायोलॉजिकल, अगर पेरेंट्स में ओसीडी है, पेरेंट्स ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं तो मे बी बच्चों में ओसीडी का ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो भी ओसीडी के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्ट्रेस कैन वर्सन सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। सो ओसीडी मिथ, बहुत से लोग इस गलतफहमी का भी शिकार हैं कि ओसीडी वाले लोग साफ सुथरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो ऐसा करने पर मजबूर होते हैं, इसलिए नहीं कि वो सफाई पसंद होते हैं। So diagnosis. Only trained therapists can perform OCD diagnosis. They look for three things. ये तीन चीज़ें देखते हैं पेशेंट में। क्या पेशेंट में ऑब्सेशन है? क्या पेशेंट कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है? क्या इन कंपल्शन और ऑब्सेशन की वजह से उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं? क्या ये उसको प्रॉब्लम परफॉर्म करने में मुश्किल पेश कर रहा है? तो जनरल अप्रोच टू ट्रीटमेंट, मोस्टली commonly three treatments are CBT, cognitive behavior therapy, ERP, exposure and response prevention, and third one is medication. So first one is cognitive behavior therapy. CBT एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक थॉट्स, बिहेवियर और इमोशन से कोप अप करने में हेल्प देता है। सीबीटी हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब अगला पर्सन इसके लिए तैयार हो। ये थेरेपी अक्सर 12 वीक्स तक जारी रहती है। सीबीटी के पॉजिटिव इफेक्ट्स मेडिसिन के मुकाबले में ज़्यादा देर तक रहते हैं। मोस्टली लोगों को ट्रीटमेंट देते हुए अगर सीबीटी और मेडिकेशन को कंबाइन यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सो व्हाट इज ईआरपी? एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। ईआरपी बेसिकली ओसीडी को ट्रीट करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको अपने कंपल्शन परफॉर्म करने की बजाय एंजाइटी को टॉलरेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। ईआरपी आपको ये नोटिस करने में हेल्प देता है कि अगर आप कंपल्शन परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो भी बिलाहिर ये अनकंफर्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स बिलाहिर दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट, मेडिकेशन। दीज एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ये आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर आपको दीज मेडिसिन रेकमेंड करता है तो आप ये मेडिसिन लेके ओसीडी को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।